नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव, हिंदी पाठ का गद्य खंड का पहला चैप्टर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से का संपादित अंश है? तो द एलिहेशन ऑफ कास्ट, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन लिखे हैं? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो दिसंबर 1956 में। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1956 में। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3। भीमराव अम्बेडकर के जो प्रेरणात्मक व्यक्ति थे, जो जिनसे भीमराव अम्बेडकर मोटिवेट हुए, वो कितने व्यक्ति थे? तो 3 थे। देखते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित वर्ग में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग में जन्म लिए थे? दलित वर्ग में। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या माना जाता है? तो जाति प्रथा। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन करता है? तो अस्वाभाविक। जाति प्रथा जो है किस प्रकार का श्रम विभाजन करता है? अस्वाभाविक। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन जो है किसी के मन के द्वारा नहीं किया जाता, वो अस्वाभाविक किया जाता है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? तो ललई सिंह यादव। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? तो ललई सिंह यादव के द्वारा। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांधे रखती है, यानी जो चमार है, अगर मोची है वो चप्पल सीता है तो उसको ज़िंदगी भर वही कर, अगर कोई ग्वाला है वो अगर भैंस पालता है तो उसको ज़िंदगी भर भैंस ही पाल। विडम्बना का अर्थ क्या है? विडम्बना का अर्थ होता है उपहास। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। सच्चा लोकतंत्र कहाँ हो सकता है? जहाँ भाईचारा हो। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक को क्या नाम क्या था? यानी भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यही 3 व्यक्ति हैं जिनसे भीमराव अम्बेडकर प्रेरित हुए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाद नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो 20। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक और प्रेरणात्मक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फूले। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से भीमराव अम्बेडकर जो थे कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क शिक्षा प्राप्त के लिए। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सी है इसमें से? निम्नलिखित में कौन सी भीमराव? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन करती है? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन करती है। भारत में जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, यानी कि उसके मन पर विभाजन नहीं होता। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य की रुचि के साथ आवश्यकता को। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जितना से जितना शेयर हो सके कर सके। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता विचार किए बिना उसकी पेशा को निर्धारित करता है? तो जाति व्यवस्था। आधुनिक मनु किसे कहा गया? तो भीमराव अम्बेडकर को। संचारित का शब्दार्थ है
प्रवाहित। संचारित का शब्दार्थ क्या है? प्रवाहित। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं होती है। हमारे देश में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष किससे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारत का जो संविधान है वो कौन लिखे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का वर्ड हिंदी में कितने भागों में प्रकाशित है? तो 21। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आधुनिक सभ्य समझ कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया? तो श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता कौन थे? तो रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? तो भीमा बाई। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 में। द कास्ट इन इंडिया देयर वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। मूकनायक क्या है? तो एक पत्रिका है जो किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आधुनिक सभ्य समाज की में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो बेरोजगारी की जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी की एक प्रमुख कारण बनी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इसमें से कौन सा है? यानी 3 भाषण 4 भाषण दिया हुआ, उसमें से कौन सा है जो भीमराव अंबेडकर के? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।